अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल है। उम्मीद करने सारे दोस्त वीर भरा ठीक ठाक होंगे। जिक्र आज ना आप एक फनी मौलवी ने मौलाना सोहराब अली कुलकतवी उन्हों की एक वीडियो लैके आए। उन्होंने ना हाँ जी मुसलमान ने तो उन्होंने जोड़ा जोशे खिताब है ना बड़ा फनी स्टाइल है। तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि धर्म ਨੂੰ बड़ा सीरीयस जिहा चीज़ समझी जाती है, लेकिन बाज़ लोग ਜਿਹੜੇ बाज़ उलमा कराम या मुख्तलिफ मजहबां ਦੇ लोग होंगे ने वो थोड़ा फनी तरीके भी बड़ा कुछ समझा जाते हैं। तो आप हुण ये वीडियो देखने हैं कि वो की गलबात कर रहे हैं। मिलांगे वीडियो के अंत। एक आदमी गधा लेके जा रहा था। अभी ये शेर मैं सुना रहा हूँ आपको। बादशाह की नजर पड़ गई, वो उसको बुलाया, गधे वाले को बोला इधर लेके आओ, इस गधे को तुम दाना नहीं खिलाता है, चारा नहीं खिलाता है, पानी नहीं पिलाता है, ये गधा कमजोर हो गया है। तो वो गधा वाला बोला कि हुजूर दरअसल बात ये है कि इस गधे के अंदर में इतनी खूबी है कि कितना भी हम खिलाते ये मोटा नहीं होता। बोले क्या खूबी है इसमें? बोला हुजूर इसमें खूबी वो है कि जो इस पर बैठ जाता है उसको मक्का मदीना दिखाई देता है। बोला अरे बाबा ये कौन गधा है? आदमी तो 3 लाख 4 लाख रुपए खर्चा करके मक्का मदीना जाता है, ये तुम क्या बोल रहा? बोला हुजूर अगर हम झूठ बोले मेरी जबान काट लीजिए, आप आजमा लीजिए, बैठ के देख लीजिए। तो बादशाह बोला ठीक है। ये सारे लोग बैठे हुए थे, तो बादशाह ने अपने वजीर को बोला है कि भाई इधर आओ। वजीर को बोला कि इस गधा पर बैठ कर देखो तो मक्का मदीना दिखाई देता है। तो जब वजीर चढ़ने लगा तो ये गधे वाले ने रोक दिया, बोला कि नहीं ठहरिए ठहरिए ठहरिए, इस गधे पर बैठने के बाद मक्का मदीना उसी को दिखाई देगा जो झूठा ना हो, बेईमान ना हो, गद्दार ना हो, चोर ना हो। तो बादशाह बोला मेरा 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 वजीर तो एकदम फाइनल है। बोला बैठाइए। वजीर बैठा, दाएं देखा बाएं देखा, आगे देखा पीछे देखा, ऊपर देखा नीचे देखा। बादशाह पूछ रहा है क्या देख रहा है? दिखाई दे रहा है? आया दिखाई कुछ नहीं दे रहा। तो वजीर सोचा कि अगर हम बोल देते हैं कि हम कुछ नहीं देख रहे हैं तो बादशाह बोलेगा बहुत बड़का चोर है, इसका मतलब ये। बोला हुजूर आप मत पूछिए हम क्या देख रहे हैं। बोला नहीं पूछेंगे तो बताएगा नहीं, पता कैसे चलेगा? बोलना तो होगा कि की देखो तुम ही, बोलो तो सही। बोला हुजूर आमी बोलते पारबो ना, आमी की देखची ना ना बोलते हो बे, की देखो तुम ही, बोलो तो सही। आखिर वजीर बोला कि सोचा कि भाई कुछ ना कुछ तो बोलना ही बोलेगा। बोला कि हुजूर ये देखिए ये मदीना चमक रहा, ये मक्का चमक रहा। बोला जल्दी उतरो हमको भी देखना। बादशाह बैठा, वो भी दाएं देखा बाएं देखा, आगे देखा पीछे देखा, ऊपर देखा नीचे देखा, वहां तो कुछ नहीं यार। तो अब वजीर पूछ रहा हुजूर की देख छेन? बोला तुम चुपचापे रहो। अब बादशाह सोच रहा है कि वजीर देख लिया, अगर हम बोलेंगे हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो ये सारी पब्लिक कहेगी कि इसका मतलब चोर बादशाह ही है, ये वजीर अच्छा है। अब वजीर पूछ रहा है कि हुजूर की देखते बोलूं तो सही। और कुर्बान जब बादशाह बोला कि नहीं हमको भी कुछ ना कुछ बोलना होगा, तो बादशाह बोला कि ये मक्का चमक रहा है, ये मदीना चमक रहा, ये जन्नत चमक रही है। तो पब्लिक में से बोला जल्दी उतरिए हम लोगों को भी देखना है। एक बेटा पैदा हुआ एक आदमी का, बड़ा फॉरवर्ड बच्चा, 3-4 साल का बच्चा हुआ ना, ओहो मोबाइल में जैसे जैसे देखता था वैसे वैसे नाचता था। मोबाइल में जैसे नाचता था ना ये भी नाचता था, वहां कमर हिला रहा ये भी कमर हिला रहा। इसकी माँ बड़ी खुश हो गई, बोला मुन्ना बा जल्दी दौड़, देखिए मुन्ना मेरा कितना स्पट हो गया। उसका बाप दौड़ के आया, बोला कि की भेल की भेल? बोला देखिए ये मेरा लड़का मेरा मुन्ना देखिए कितना चालाक हो गया है, मोबाइल में जैसे जैसे करता है वैसे वैसे ये कर रहा है। कुर्बान जाइए, मोबाइल में जैसे जैसे कमर हिला रहा मेरा बेटा भी कमर हिला रहा है। तो बाप बोला कि बहुत चालाक होगा, इसको वकील बनाना होगा। वकील में डाल दिया। एक बच्चा फिर पैदा हुआ, वो भी चालाक, बोला इसको प्रोफेसर बनाना होगा, प्रोफेसर में डाल दिया। इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया। एक बच्चा तीसरा बच्चा जो पैदा हुआ, आहा एक पैर का लंगड़ा एक आंख का काना। बोला रे बाप ये तो नाके कटवा देगा, एक पैर का लंगड़ा भी एक पैर का काना भी है, बड़ा खतरनाक आदमी होगा ये।
उसको जहां बैठा देता तो वहीं बैठा रह जाता था। नाक से नेटा जाता था, वो पोज भी नहीं पाता था। उसका बाप बोला कि पता नहीं ये लड़का बड़ा होकर क्या करेगा, मेरा नाम डुबा देगा, क्या करेगा नहीं करेगा। उसका दोस्त बोला कि नहीं चिंता मत कीजिए, टेंशन मत लीजिए। एक बेटा को वकील बना रहे हैं, एक बेटा को प्रोफेसर बना रहे हैं। ये बेटा नाकारा है ना, बेकार आप मत समझिए। ऐसा कीजिए मदरसा में डाल दीजिए, इसको मौलवी बना दिए। बोला हाँ वही करना होगा। मदरसे में लाके उसको डाल दिया। 4-5 साल का हुआ, मदरसे में डाल दिया। मौलवी साहब को बोला मौलवी साहब इसको पढ़ाइए, हाफिज आलिम जो बने बना दीजिए। उधर 2 बेटा पढ़ रहा था, इंजीनियर बना, कोई बेटा प्रोफेसर वकील बना। हजार रुपए उसके पीछे खर्च होता रहा। ये मदरसे में बच्चे को जो लंगड़ा बेटा को डाला गया था, आहा, कभी 100 रुपया, कभी 200 रुपया, कभी कपड़ा मिले पहनने को, कभी कपड़ा ना मिले। वक्त गुजरता चला गया, मौत। ये बेटा हाफिज कुरान हो गया। अब वो एक बेटा प्रोफेसर हो गया, एक बेटा वकील हो गया। बाप का इंतकाल का वक्त हो गया, इंतकाल कर गया। सारे रिश्तेदारों में खबर हो गई, रिश्तेदार जमा हो गए, बाप का जनाजा रखा हुआ है। अब बताइए जनाजा कौन पढ़ाएगा? बोलो भाई। हाँ का है? अब वकील साहब नहीं पढ़ाएंगे? लाखों रुपए वकील साहब के पीछे खर्चा किया गया है, तो वकील साहब काहे नहीं पढ़ाएंगे? प्रोफेसर साहब के साथ में लाखों पे लाखों रुपए खर्च किया गया है, प्रोफेसर साहब क्यों नहीं पढ़ाएंगे? इतनी महंगी पढ़ाई पढ़कर वकील साहब आया है। ये बेटा का तो नाकारा समझ गया था, इस बेटे को तो बेकार समझकर बाप ने मदरसे में डाला था। और कुर्बान जाओ, वकील साहब से कहा ए वकील साहब अब्बा का जनाजा पढ़ा दी। वकील साहब हमसे नहीं होगा। काहे ना होगा भाई? कौन पढ़ाएगा? बोला मेरा भाई है हाफिज कुरान लंगड़ा, वही पढ़ाएगा। हजारों के मजमे को चीरता हुआ वही लंगड़ा बेटा जिसको बेकार समझकर मदरसे में डाला गया था, बेकार समझकर मदरसे में आलिम हाफिज बनाया गया था, हजारों के मजमे को चीरता हुआ आगे बढ़ता है, अपने बाप के जनाजे की नमाज पढ़ाता है। तो मुझे ईमानदारी से बताओ कौन बेटा काम आया? वकील काम आया कि लंगड़ा बेटा हाफिज कुरान काम आया? एक जगह मदरसा कायम हुआ नेपाल में, तो 4-5 आदमी जो है क्या कहते हैं कि बैठा, बोला कि भाई 5 टीचर हैं, 5 मौलवी साहब हैं, 5 आदमी खाने की जिम्मेदारी ले लो। 4 लोग तैयार हो गए। अब एक मास्टर साहब से उनसे बोला गया कि एक मौलवी साहब का खाना आप ले लो। वो बोला कि नहीं मेरी मम्मी है, मेरी अम्मी घर की मालकिन है, उनसे पूछना पड़ेगा। बोले पूछ लो, जा घर से पास में, घर से पूछ के आ जाओ। वो घर गया, माँ से बोला कि अम्मी जान मीटिंग हुई, मीटिंग में ये पास हुआ कि एक मौलवी साहब का खाना मेरे घर से जाएगा। तो उसकी माँ बोली कि खबरदार मौलवी का नाम मत लेना। चुप हो गई। बड़ी बखील औरत थी, कंजूस औरत थी। लौट के चले आया, बोला नहीं मेरी माँ मना कर दी, हम मौलवी साहब को खाना नहीं खिला पाए। कुछ दिनों के बाद वही बुढ़िया जो मना की थी ना, उसका पोता एक थाल में खीर भेजी मदरसा में। अच्छा আপনারা বুঝতে পারেন না, আমি বলছি তো বুঝতে পারছেন না? তো আপনারা তো ভালো শিক্ষিত লোক বসে আছেন মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। थाल में खीर भेजी, तो मदरसा में खीर आई। तो मौलवी साहब ने कहा खीर है? बोले खीर जे। तो पर्दा हटाया, खीर से ऊपर से कपड़ा हटाया, थोड़ा सा चखा, बड़ा मजेदार खीर। बोला बेटा किसने भेजा? तो लड़का बोला बच्चा झूठ बोलता है। अब भाई भाई बोलो, बच्चा झूठ बोलता है? बच्चा झूठ नहीं बोलता। बच्चा बोला मेरी दादी भेजी है। तो मौलवी साहब बोला तुम्हारी दादी इतनी कंजूस, इतनी बखील है, इतनी अच्छी खीर कैसे भेज दी मदरसे में? काजू है, किशमिश है, नारियल है, बादाम है, सिर्फ दूध की खीर है। तो लड़का बोला कि दरअसल बात यही है ना कि पूर्णिया से मेरे यहाँ मेहमान आने वाला था, उन्हीं के लिए मेरी दादी खीर बनाई थी। खीर बना के वो सारे में रख दी थी ठंडा होने के लिए, ठंडी होने के लिए। मेरे आंगन में जो कुत्ता था ना वो मुंह लगा दिया। तो मेरी माँ बोली फेंक दो, मेरी दादी बोली काहे फेंकोगे, मदरसा में दे दो, मौलवी साहब खा लेंगे। कुर्बान जाओ,
आलिम ना हो तो गुजारा ना हो, मौलवी ना हो तो गुजारा ना हो, इमाम ना हो तो गुजारा ना हो, और कुर्बान जाओ मौत की सुबह पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक, और जन्नत में आप चले जाओगे वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। एक नौजवान ने कहा कि हजरत हजरत रुकिए रुकिए रुकिए। बोला हाँ बोलो। सीधे साधे थे आलिम साहब। बोला बोल की? बोले एक कथा আছে বলুন। তো বলবো বলবো ও বলুন। बोला हजूर एक सवाल আছে। बोले की सवाल আছে? बोला सवाल हजूर एक আছে, যদি আপনি জবাব सही सही दे दिलें तब तो ভালো, और जवाब सही ना होले तो আপনাকে 500 টাকা फाइन দিতে হবে। बोले কেন? तो आलिम साहब ने कहा कि तुम ही दे देना, हम जवाब सही नहीं दे पाएंगे, तुम बता देना। बोला कि ठीक है, अगर हम भी नहीं दे पाए तो हम 50 टका देंगे आपको। बोला काहे हमसे 500 टका लेगा, आज तुम 50 टका देगा? बोला हुजूर आप आलिम हैं, हम जाहिल ना हैं। बोला अच्छा चल कर सवाल, क्या सवाल है? बोला हुजूर ये बताइए वो कौन ऐसी चिड़िया है, परिंदा है जो आसमान में उड़ते हुए उसका पैर सर पे चला जाता है? सोचने लगा, ये घंटा हो गया, पसीना पोछा हजरत। बोला रे बाप ऐसी तो कोई चिड़िया नहीं है। भाई चिड़िया जब आसमान पे उड़ती है तो उसका पैर नीचे रहता है, बैलेंस बना के चलता है, बैलेंस बना के उड़ती है। तो हजरत बोला बाबू हमको पता नहीं। बोला निकालिए 500 रुपया। तो हजरत ने 500 रुपया निकाल के उसको दे दिया। तो हजरत अब बोला कि बेटा अब तुम ही बता दो वो कौन चिड़िया है। तो 500 रुपया में से 50 टका दे दिया कि हजरत ये लीजिए, हमको भी पता नहीं वो कौन चिड़िया है। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी। ए बेटा बसे जाओ, बसे जाओ, ओखाने बसे जाओ। अजय एक वादा करो, जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा ना? अरे कोई जाएगा? है लगले ठंडा का टाइम है। एक जगह तकरीर कहते एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है। बोले बैठो। बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोला मौलवी साहब बहुत ज़ोर से लग गया। बस वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखिए बैठा हुआ था, तो हमें इशारा किए कि बेटा जा। बोला नहीं जाएंगे। हम बोले काहे नहीं जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, अब जाने की ज़रूरत नहीं है। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है। हाँ जी जिगरिया, ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਫਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੌਲਾਨਾ ਸੁਹਰਾਬ ਅਲੀ ਕਲਕਤਵੀ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਲਮੀਆ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਜਾਂ ਆਮ ਐਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਰਸਿਆਂ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਦਰਸੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਦਿਮਾਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਲਿदैन ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਕਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜੋ। ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਲਏਗਾ, ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਖਿਦਮਤ ਉਹ ਹੀ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਖਿਦਮਤ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜ਼ੇਨ ਦਾ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹਿਸਾਬ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਅਜ਼ਾਨ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਸਲ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕਬਰ 'ਚ ਵੀ ਉਤਾਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾ ਧਰਮ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਇਲਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਲੀਮ ਦਵਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਦੀਨ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਝੂਠ ਬੋਲੇਗਾ, ਇਨਸਾਫ ਕਰੇਗਾ, ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਮਜ਼ਹਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ।
ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ।